एक भी गाय पालने वाला नहीं है, गौ का नारा देता है। बीफ खाने वाला ये लोग है। ये तस्वीर देखी आपने, इनका नाम है स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री हैं। वो बीफ वाला रेस्टोरेंट याद है गोवा का, आरटीआई से जानकारी मिली है कि जो बीफ वाला जो ये रेस्टोरेंट था ये स्मृति ईरानी के पति के नाम पर है। स्मृति ईरानी ने इनकार कर दिया था कि उनकी बेटी कोई रेस्टोरेंट चलाती है। बिहार के विधायक भाई वीरेंद्र ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो कह रहे हैं कि जो लोग गाय के नाम पर वोट मांग रहे हैं वो दरअसल कुत्ता पालते हैं और बड़े चाव से बीफ खाते हैं। सुनिए। एक भी गाय पालने वाला नहीं है, गौ का नारा देता है। बीफ खाने वाला ये लोग है। तो सुना आपने, स्मृति ईरानी का इससे सीधा सीधा कनेक्शन है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। स्मृति ईरानी की बेटी बीफ बेचती हैं, बीफ खाती भी हैं। जो बार था जिसके लाइसेंस एक डेथ आदमी, मरे हुए आदमी के नाम पर लिया जा रहा था, जिसके बाद ये विवाद खड़ा हुआ था, उसमें आरटीआई लगा है। उसमें साफ हो गया है कि स्मृति ईरानी के पति के नाम पर वो रेस्टोरेंट है। अच्छी बात है, बिजनेस कर सकती हैं, लेकिन सवाल है कि गाय गोबर गौमूत्र के नाम पर राजनीति करने वाले लोग बीफ बेचते हैं और बीफ खाते हैं। आप सोचिए, कौन पालता है गाय, और गाय के बेचने पर पाबंदी किसने लगाई और उससे किसका नुकसान है। इस देश में 10 बड़े बीफ एक्सपोर्टर हैं जो सब के सब अपर कास्ट हिंदू हैं। नाम उन्होंने मुसलमानों वाला रखा हुआ है, अरबों खरबों का कारोबार है। एक ऋषि सुनक थे, नारायण मूर्ति के दामाद, इंग्लैंड के में प्रधानमंत्री के दावेदार, वो बीफ खाते हैं और वो प्रचार करते हैं, गाय माता की पूजा करते हैं। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, इंद्रानु, ये सब ऐसे कारोबार। इंद्रानु पेप्सिको की चेयरमैन है। कुलीन ब्राह्मणी, उनके कंपनी सबसे ज़्यादा बीफ बेचती है। क्या मजाक कर रहे हैं आप। पता कीजिए मैकडी का कौन है मालिक, भारत में फ्रेंचाइजी कौन है, केएफसी का फ्रेंचाइजी कौन है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इनका सब बिजनेस है और राजनीति के नाम पर ये गाय का नाम लेते हैं। तो खैर, स्मृति ईरानी के पति हैं। किसी ने सही लिखा है कि एक पारसी से शादी करके स्मृति ईरानी कट्टर हिंदू बनी रहती हैं और एक पारसी से शादी करके इंदिरा गांधी मुसलमान हो जाती है। तो जिसके हाथ में मीडिया है उसका बोलबाला है। तो एक एक करके सारी खबरें बताऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी है। सोचिए, कर्तव्य पथ नाम रखा गया है राजपथ का। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने गुलाम की प्रतीकों को खत्म कर दिया है। बड़ी अच्छी बात है, कितना अच्छा लगता है कान को सुनने में। सोचिए, किसी ने सच ही पूछा है, अखिलेश यादव ने रिट्वीट किया है कि अधिकार पथ कहाँ मिलेगा, अधिकार पथ भी बनवाइए। सोचिए, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के निधन पर भारत ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा है। रखना भी चाहिए, सम्मान है, लेकिन सवाल है कि भारतीय रेल भी अंग्रेज लेकर आए थे, क्या इसको भी हटा देंगे, बेच देंगे। अंग्रेजों ने इस देश में पुल बनाए, ब्रिज बनाए, स्कूल बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए। कौन लोग थे जो अंग्रेजों के साथ मुखबिरी करते थे, किनके बाप दादा थे जो उनकी चाकरी करते थे। इस देश में राजेंद्र प्रसाद सिंह की माने तो सबसे ज़्यादा लाखों फांसी पर बहुजन चढ़े हैं, लेकिन उनका कोई नाम लेवा नहीं है। लेकिन वही सुमित लिखते हैं, सुमित चौहान द बिग एडिटर, कि अगर अंग्रेज नहीं आते तो भारत में बहुजनों के लिए स्कूल नहीं खुलते। मनुस्मृति से देश चल रहा था। मैकाले ने इस देश में कानून बनाया। अंग्रेजों के कानून के बाद बाबा साहब के पिताजी को सरकारी नौकरी मिली और तब जाकर वो स्कूल कॉलेज पहुंच पाए। फूले ने कहा है कि धरती पर कोई भगवान है, अगर शूद्र और अछूतों के लिए तो वो अंग्रेज है, और यही बात लोहिया ने कहा था। तो ये सब भरम में मत रहिए। जब अंग्रेज थे तो कौन लोग उनके साथ थे, वही लोग जो आज आपको सर्टिफिकेट बांट रहे हैं राष्ट्रवादी होने का। उनका पूरा इतिहास बेदाग नहीं है, दागदार है। सावरकर की माफ़ी मांगने के बाद जगजाहिर है। वही उधम सिंह थे जिन्होंने जाके गोली मारी थी। शहीद भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, सुभाष बाबू थे। ये लोग लड़े हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जिनके दामन दागदार से भरे हुए हैं, और उनके संगठनों का पता कीजिए, पता चल जाएगा कि वो कौन लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक बड़ी बात कही है, क्या इनको जेल में डाला जाएगा या नहीं डाला जाएगा। वही बात कही है जो हम लोग कर रहे हैं। मैं एक एक खबर की विश्लेषण करके बताता हूं, ये जरूरी खबरें हैं। इंटेलेक्चुअल्स हैव ए ड्यूटी टू एक्सपोज लाइज ऑफ द स्टेट। ये जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं,
कोलिजियम सिस्टम से आए हैं, कुछ लोग बोलने भी लगते हैं, कथनी करनी में भी फर्क है, बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। ये कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है, इंटेलेक्चुअल है, जो बौद्धिक है, उनकी जिम्मेदारी है कि सरकार जो झूठ बोल रही है उसको एक्सपोज किया जाए। आप सोचिए, कोई टीवी अखबार इस पर बहस करेगा? नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में एक शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर को हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनना था। पहले उनको अड़काया गया, टरकाया गया, फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज करवाया गया और अब उन्होंने सुसाइड कर लिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगातार इस तरह की खबरें आती रहती हैं। सयोराज बेचैन जी को लंबे समय तक लटकाया गया ताकि वो एचओडी न बन पाए। और ये है वो पोस्ट, पारसी से शादी करके स्मृति ईरानी कट्टर हिंदू और पारसी से शादी करके इंदिरा गांधी मुसलमान हो गई थी। इसे कहते हैं संघी अफीम। मनोज तोमर ने ट्वीट किया है। और ये देखिए, तनिष्का यादव, ये वो बहुजन समाज की लड़कियां जिन्होंने टॉप किया है। आकाश आनंद ने इनको बधाई दी है, अखिलेश ने बधाई दी है, देश भर बधाई दे रहा है। आप सोचिए, अगर नीट में इंटरव्यू होता तो क्या होता? नीट में अगर इंटरव्यू होता तो तनिष्का यादव बिल्कुल टॉप नहीं करती, क्योंकि जाति इनकी आड़े आ जाती। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जेएनयू जैसे प्रोग्रेसिव संस्थाओं का। पहले वहाँ अब तो खैर हटा दिया गया, 70 नंबर का रिटेन होता था और 30 नंबर का वाइवा पीएचडी के लिए। 70 में अगर कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी 65 नंबर ले आए रिटेन में, तो उसको इंटरव्यू में देंगे 4 नंबर। तो 65 और 4 कितना हुआ? 69। वो कभी टॉप नहीं करेगा। और वही जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादियों को 70 में अगर 50 नंबर भी आया है तो उनको ये रिटेन इंटरव्यू में दे देंगे 29 नंबर। अब 50 और 29 कितना हुआ? 79। वो टॉप कर जाएगा। इसी को कहते हैं मेरिट का खेल। जब तक इंटरव्यू नहीं हटेगा, इस देश में जातिवाद बढ़ता रहेगा। वही दूसरी बड़ी खबर बता रहा हूँ, अखिलेश और आकाश में तू मैं जारी है। अखिलेश यादव गए थे मिलने आजमगढ़ में अपने पार्टी के नेता से जेल में। मायावती जी ने उसको लेकर टिप्पणी की थी कि समाजवादी पार्टी गुंडों के साथ है। रमाकांत यादव का कुछ मामला था। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया और बीएसपी को बीजेपी का करीबी बता दिया, आरएसएस का करीबी बता दिया। अब आकाश आनंद ने कुछ फोटो शेयर किए और कहा है कि कौन है करीबी और बीजेपी और आरएसएस का, ये इन तस्वीरों से पता चलता है। और अगर हम करीबी थे तो 2019 में गठबंधन में क्यों आए? मैं फिर कह रहा हूँ, इस तू मैं से लाभ नहीं होने वाला है, न सपा को न बसपा को। और दोनों के समर्थक चाहते हैं कि दोनों दल एक साथ आकर चुनाव लड़ें। ये तस्वीर देखिए, एससी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर समान और ओबीसी वर्ग के व्यक्तियों को चयन जाने पर एससी वर्ग के व्यक्ति ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। तो हर जगह इस तरह की बेईमानी हो रही है। और स्मृति ईरानी रो रोकर गोवा के जिस रेस्टोरेंट एंड बार को दूसरा का बता रही थी, एक आरटीआई से पता लगा कि उसके मालकिन जुबिन ईरानी के पति हैं। और ये खबर देखिए, हम संघी प्रतिशोध नहीं सामाजिक। तेजस्वी यादव एक दिन पीएमसीएच गए और सरकारी अस्पताल की दशा बदल गई। साफ सफाई, नीट एंड क्लीन। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश का एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का जो नेता होता है वो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, रोटी रोजगार की राजनीति करता है। पहचानिए उन लोगों को जो गाय के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उनको पहचानना पड़ेगा। बुलेट ट्रेन की रफ्तार से झूठ बोलती है भाजपा, ममता बनर्जी। और आरटीआई से खुलासा, गोवा के विवादित कैफे का लाइसेंस स्मृति ईरानी के पति के नाम। अब भी झूठ बोलेंगे मंत्री जी। और मजा आ रहा है ना, 399 का रिचार्ज 719 में, 60 का पेट्रोल 110 में, 250 का टीवी रिचार्ज 500 में और 450 का सिलेंडर 1150 में। मजा लीजिए। और ये देखिए, पिंकी सराइया ने एक ट्वीट किया है, सिर्फ एक पंडित विजय माल्या भी अपना कर्ज 8,040 करोड़ रुपए का लोन बिना चुकाए डकार गया। चुका दिया होता तो सारे गरीब सवर्णों की गरीबी दूर हो जाती। सिर्फ एक मच्छर मलेरिया का कारण, सिर्फ एक पंडित सवर्णों की गरीबी का कारण। बहुजन समाज के लोग भी अब लिखने लगे हैं। एक तो अद्भुत ट्वीट मेरे सामने आया है, समझिए। किसी ने भेजा है फेसबुक पर, किसी सवर्ण महिला ने लिखा है और वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। ये ट्वीट आपको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हम हैं ब्राह्मण जिसने 3 पग में तीनों लोक माप डाले। कैसे नाप डाले यही बताएं। हम वो ब्राह्मण है जिसने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय अधर्मी क्षत्रियों से रक्त का सरोवर बना दिया। ये बात तो सही है। पहले क्षत्रिय किसान जातियां थी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, अहीर। वर्ण में भी वही थे क्षत्रिय। जो आज शूद्र और अछूत हैं वो पहले क्षत्रिय थे जब सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था और पुष्यमित्र शुंग ने कॉन्स्पिरेसी करके आपको सत्ता से दूर कर दिया। हम वो ब्राह्मण है जिनका देश की आज़ादी में 90% बलिदान रहा है। एकदम फर्जी और झूठ है।
हम वो ब्राह्मण है जिसके यदुवंश का नाश किया। ये बिल्कुल सही है, बहुजनों का नाश इन्होंने किया है और ये फैक्ट है और बहुजनों को समझना चाहिए। और ये देखिए धरती को ठंडा कर रहे हैं, इसमें बड़े बड़े कर्मकांडी लोग हैं। 501 रुपये का दक्षिणा लेकर ग्रहों की चाल बदलने वाले हमारे ब्राह्मण योद्धा का अवतार लेने वाले ईश्वर, एक ज्योतिषी बस सड़क एक्सीडेंट, रोडवेज के एक्सीडेंट में मारा गया, उनको बेचारे को पतरा देख के जाना चाहिए था। आरटीआई से हुआ खुलासा, ये सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। और 2 टूक सच कहने वाले अनुभवी पत्रकार, सामाजिक समता को लेकर लोगों के बीच अनवरत सांसद करने वाले उर्मिलेश जी के जन्मदिन की बधाई, कल उनका जन्मदिन था। और बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में बन रहे मंदिर का लोग विरोध कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो वायरल थी, जो मैं आपके लिए लेकर आया था। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वो खबरें हैं जो आपको कोई नहीं दिखाएगा, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इन खबरों को दिखाने और बताने के बाद आपका जेल जाने का डर रहता है।